पास्ता पूरे वर्ल्ड में बहुत फेमस है। इंडिया में भी काफ़ी लोग शौकीन हैं अलग अलग तरीके के पास्ता अलग अलग सॉस के साथ खाने के लिए। और पिंक सॉस पास्ता बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन आज का जो हमारा पिंक सॉस पास्ता है वो रेड सॉस और वाइट सॉस को मिलाकर जो ऑरेंज सॉस बनती है जिसे हम पिंक सॉस कहते हैं वो नहीं है। ये एक्चुअल में एक बहुत ही प्यारा बेबी पिंक कलर है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट से हम लेकर आते हैं। और इसकी खासियत यह है कि ये बनाने में तो आसान ही है, साथ ही आप इसे ड्राइड पास्ता या फिर घर पर मैदे से ताज़ा पास्ता बनाकर भी इस सॉस में डाल सकते हैं। कुल मिलाकर ये सॉस आसान है, टेस्टी है और इसकी खूबसूरती वो तो देखते ही बनती है। शुरू करते हैं पिंक सॉस पास्ता स्टेप बाय स्टेप। हमारी आज की जो पास्ता डिश है उसके अंदर सबसे पहले स्टेप में हम तैयार करेंगे पास्ता और फिर उसकी सॉस को तैयार करेंगे। और आज जो पास्ता की शेप हम बना रहे हैं वो है तालियातेले, जो एक पतले लंबे रिबन पास्ता होते हैं। अगर आपके पास घर पर ड्राइड पैकेट वाला पास्ता है तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इस स्टेप को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन एगलेस होममेड पास्ता बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए मैदा। मैदा को इस्तेमाल करने से पहले छानना ज़रूरी है। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे पानी। ना पानी की मात्रा ना एकदम से सारा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा डाला, फोक या चम्मच से उसे मिक्स किया, फिर उंगलियों की मदद से आटे को या मैदे को आपको इकट्ठा करना है, फिर हथेली में लेकर उसे अच्छे से हम गूंदेंगे। और ध्यान रखना है कि जो डो है ये टाइट होना चाहिए, सॉफ्ट डो नहीं। और एक बार ये गूंद गया उसको कवर करके अब हम इसे कम से कम आधे घंटे का रेस्ट देंगे। जितना ये रेस्ट लेगा उतना बढ़िया लेटर ऑन वो मिलेगा और उसमें एक अच्छी बाइट भी आएगी। एक बार डो ने रेस्ट कर लिया उसको आपको टेबल पर रखना है। टेबल पर रखने से पहले सूखा मैदा मारना ऊपर और नीचे ज़रूरी है और उसके बाद हाथ से, हथेली से, नकल से इसे प्रेस कर 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 आपको थोड़ा सा फैलाना है। देखिए दिक्कत होगी क्योंकि ये हार्ड डो है। और उसके बाद बेलन से अच्छे से इसको बेलिए। शेप की चिंता नहीं करनी है आपको, भारत का नक्शा बना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाद में इसकी स्ट्रिप्स ही कटनी है। ये ध्यान में रखना है कि बेलन का एक स्मूथ मोशन हो और बाहर की तरफ इसे आप फैलाते रहिए चारों तरफ से। और इसकी जो मोटाई है ना वो करीबन 1/4 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर का 1/4। एक बार ये अच्छे से फैल जाता है इवनली, इसे आपको फोल्ड करना है। फोल्ड करना तो बहुत आसान है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी। और एक बार ये फोल्ड हो जाता है इसकी एजेस जो हैं उसे हम काट कर अलग कर देंगे और एक शार्प नाइफ से एक स्मूथ मोशन के अंदर हम इसको 1/2 सेंटीमीटर चौड़ा काट लेंगे। और अगर आप चाहें तो स्केल की मदद से मार्क कर सकते हैं कि 1/2 सेंटीमीटर कितना होता है और उसके बाद इत्मीनान से चाकू से इसे काट सकते हैं। एक बार ये कट जाता है उसके बाद इसे आपको इकट्ठा करना है नाइफ की मदद या फिर स्पून के पिछले हिस्से से भी आप इसे उठाकर यूं झड़क सकते हैं ताकि ये खुद ब खुद खुल जाए। इससे क्या होगा, पास्ता आपस में चिपकेगा नहीं, या अगर कहीं चिपक रहा होगा वो खुल जाएगा। अब देखिए पास्ता तो आपका तैयार हो गया, मतलब पूरा तैयार नहीं, वैसे उबालना है। अब उबालने के लिए क्या करना है, एक बड़ा बर्तन लेना है, उसमें खुला पानी लीजिए, एक जनरस अमाउंट ऑफ सॉल्ट भी आप डाल सकते हैं उसमें। और उबलते हुए पानी में, ध्यान रखिए ठंडा नहीं, उबलते हुए पानी के अंदर आपको इस पास्ता को डालकर हल्का सा स्टर करना है। और जैसे ही पानी में वापस एक अच्छा बॉयल आएगा ये पास्ता ऊपर तैरने लग जाएगा, जो निशानी है कि ये तैयार है। यूजुअली इसको 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट तक अगर आप उबलते पानी में पकाते हैं ये पक जाना चाहिए। और एक बार ये पक जाता है एक अलग से परात के अंदर उसके बेस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए और उसके अंदर ये पास्ता रखकर ज़रा सा टॉस कर लीजिए ताकि वो आपस में चिपके ना। ऑब्वियसली अगर आप पहले सॉस बना लेते हैं घर पर तो पास्ता जैसे ही बॉईल होता है सीधा बॉइलिंग वाटर से निकलकर डायरेक्टली सॉस में भी आप डाल सकते हैं, दैट्स द बेस्ट वे। लेकिन अगर आपको बना कर रखना है, सॉस बाद में बनानी है, तो ये स्टेप ज़रूरी है। अगर आप इस मुकाम तक पहुंच गए मतलब कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने घर बैठे एगलेस पास्ता बना लिया। अब चलते हैं पास्ता की पिंक सॉस की तरफ। अब पिंक सॉस के लिए हमें चाहिए चुकंदर। एक छोटा चुकंदर बिना छीले आप पानी में डालकर उबाल लीजिए। 15 मिनट लगेंगे उसे उबलने में।
एक बार वो उबल जाता है, निकालिए, ठंडा होने दीजिए। उसके बाद उसे आपको छीलना है। छीलने में कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, आप नाइफ या पीलर से उसे छील सकते हैं। उसके बाद उसे रफली कट करना है। मेरी इस रेसिपी के लिए मैंने एक छोटा चुकंदर ही लिया है। और रफली कट करने के बाद मिक्सर ग्राइंडर में डालिए। ज़रा सा पानी डालना है कि उसकी पेस्ट बन जाए, बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना। तो उसकी अच्छे से पेस्ट कर लीजिए। उसके बाद आप चाहें तो उसे छान भी सकते हैं ताकि उसकी कोई गुठली नज़र ना आए। और एक बार ये तैयार हो गई तो बस अगले स्टेप में सॉस शुरू। सॉस बनाने के लिए सिंपल, पैन गरम कीजिए, उसमें डालिए बटर। ध्यान दीजिए बटर जलना नहीं चाहिए। और उसके बाद उसमें चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड अनियन। अब इसे हल्की आंच पर ही पकाइए क्योंकि हमें प्याज और लहसुन को ब्राउन नहीं करना। मतलब पंजाबी डिश नहीं बना रहे, इटालियन बना रहे हैं, इसलिए लाइट स्टर। उसके बाद इसमें हम डालेंगे मैदा और मैदे को फिर हम हल्का सा भूनेंगे। जो कहते हैं ना ब्लॉन्ड कलर, ब्लॉन्ड जैसे हेयर होता है, बिल्कुल ब्लॉन्ड कलर तक लेकर जाना है। और इस वक्त जो मैदा होगा वो बटर और गार्लिक को गाढ़ा भी कर देगा। और एक बार ये भुन जाता है ज़रा सा, इसमें हम डालेंगे दूध। तो ये जो वाइट सॉस या चीज़ सॉस हम बना रहे हैं, इसके अंदर जो दूध की मात्रा है वो पूरी की पूरी एक साथ नहीं डालनी, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। और जैसे जैसे आप डालेंगे वो गाढ़ी होती रहेगी। उसकी गुठलियों को आपको मैश करना है, ये मेन हमारा मकसद है। और एक बार वो एक ऐसी स्टेज पे आ जाती है कि एक स्मूथ पेस्ट लाइक कंसिस्टेंसी हो जाती है, उस वक्त आपको डालना है इसमें बाकी का बचा हुआ दूध और इसे कंटिन्यूसली स्टर करके मंद आंच पर ही इसे पकाना है। एक बार इसे पकाएंगे, एक बढ़िया क्रीमी सॉस, वाइट सॉस हमारी तैयार हो जाएगी। बस उसके बाद क्या करना है जी, इसमें जाकर चीज़। अब आपके घर पर प्रोसेस चीज़ पड़ा है या कोई बढ़िया गूरमे मोज़रेला चीज़ पड़ा है या फिर आपके पास घर पर चीज़ स्लाइस है, वो भी चलेगा। एक बार आपने चीज़ डाल दिया, उसके बाद उसे मिक्स करते रहिए और जैसे ही चीज़ मेल्ट होता है उसी वक्त आप इसमें हमारी चुकंदर की प्यूरी डालेंगे। अब जो पिंक रंग है वो जो अब निखर कर आएगा, आपकी शक्ल पे भी एक बढ़िया सी स्माइल आ जाएगी कि वाह क्या रंग है। और अगर आपको चाहिए आपका वाला पिंक तो बीटरूट की मात्रा ज़्यादा या कम कर सकते हैं, तो आपको गाढ़ा पिंक या हल्का पिंक, बेबी पिंक मिलेगा। और एक बार ये अच्छे से मिल जाता है क्योंकि ये पका हुआ है, ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। आपको स्ट्रेट अवे इसके अंदर डालनी है सीजनिंग। सीजनिंग में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऑरेगेनो। मेरे पास थोड़ा सा ड्राइड पार्मेजान चीज़ है, जो आपके पास नहीं है नो प्रॉब्लम। इटालियन सीजनिंग या ड्राइड ऑरेगेनो परफेक्ट है। और एक अच्छे स्टर के बाद इसमें हम आराम से डालेंगे हमारा रिबन पास्ता। अब पास्ता डालने के बाद हल्के हल्के करछी से इसे हमें मिलाना है ताकि सॉस के अंदर ये अच्छे से लिपट जाए। और इस दौरान जाहिर सी बात है कि जो आपकी सॉस है काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए वो जो पास्ता बॉईल किया था ना, उस पानी को नहीं फेंकिए, थोड़ा सा 1-2 करछी उसमें पानी आप डाल सकते हैं गर्मा गर्म, ताकि सॉस थोड़ी सी पतली हो जाए, पास्ता टॉस करने में दिक्कत ना हो। और एक बार ये तैयार है, 30 सेकेंड्स आपको पकाना है, दैट्स इट। और उसके बाद स्वाद अनुसार इसके अंदर आप डाल सकते हैं थोड़ा सा पेपर पाउडर, थोड़े से बेसिल लीव्स, और एक फाइनल टॉस देकर पैन को रिमूव करिए और आपका पास्ता यानी कि पिंक सॉस पास्ता तैयार। अब देखिए प्लेटिंग करने के लिए ना चम्मच से या फोक से नहीं, चिमटे की मदद से उठाइए, एक जनरस पोर्शन लीजिए, उठाकर प्लेट पर जब डाल रहे हैं थोड़ा हाथ थोड़ा गोलाई में मोड़िए ताकि एक के ऊपर एक ये पास्ता बैठे। उसके बाद मनचाही गार्निश, जैसे थोड़े से चिली फ्लेक्स या फिर पेपर पाउडर, एक्स्ट्रा ऑरेगेनो या बेसिल लीव्स, वो चॉइस आपकी है। और हमारा पिंक सॉस पास्ता तैयार। और हमारा पिंक सॉस पास्ता डन।